चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शालोम। मनुष्यों के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और ऐसे मौके भी आते हैं जब मनुष्य बड़े घबराहट के समय से जाता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि मुसीबत के समय वे अचानक पुकारने लग जाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और इस प्रकार की प्रार्थनाएं बाइबल में से ढूंढ ढूंढ कर मुसीबत के समय बोलते हैं। यहूदी बच्चों को उनके माता पिता छुटपन में ही बाइबल की एक खास आयत को सिखा देते हैं जो वे जिंदगी भर मानो प्रतिदिन गुनगुनाते रहते हैं। आज ऐसे ही कुछ आयतों को हम लोग इब्री भाषा में सीखने जा रहे हैं। ये वो वाली प्रार्थना है जो हम भी अपने परेशानी के समय में या मुसीबत के समय में बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। द प्रेयर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। आइए इससे पहले अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। बट नाउ दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, ही हु क्रिएटेड यू ओ जेकब, ही हु फॉर्म्ड यू ओ इज़राइल, fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I'll be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned, the flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. इसी प्रार्थना को हम लोग हिंदी में भी पढ़ लेंगे। संकट के समय की प्रार्थना। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक के 43वें अध्याय 1, 2 और 3 जो हमने पढ़ा है, आइए अब इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में देखते हैं। पहला वचन, मैं चाहूंगा आप लोग भी साथ साथ पढ़ने का प्रयत्न करें। वे आता कोह आमार, ये शब्द याहवे है। यहूदी लोग इससे अदोनाई पढ़ेंगे। बोरा आखा या आको योत्से रेखा इस्राएल अल्तियरा के गलती याखा काराती वेशमखा ली आता। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने साथ साथ इस वचन को अवश्य ही पढ़ा है। चलिए इसके हिंदी शब्दों की तरफ भी हम गौर करेंगे। शब्द के या वचन की शुरुआत में जो वे लगा है वो और की ओर इशारा कर रहा है। मैंने उसे एक अलग रंग दे करके रखा है। आइन में आ की मात्रा, ताव में है एक बिंदु, इसका मतलब हम उसे ता यानी कि आधा त, पूरा त और आ की मात्रा के साथ बोलेंगे, और हे से खत्म हो रहा है, वे आता। तो और अब काफ के ऊपर बिंदु है यानी को है, और उसके बाद ह यानी को, आलिफ आ मा र, कोह आमार यानी कि यह कहता है। उसके बाद है याहवे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसे याहवे जरूर कह रहे हैं, यहोवा हिंदी में जैसे कहते हैं, परंतु यहूदी लोग इस शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, वे इसे अदोनाई पढ़ देते हैं। अगला शब्द बोरा आखा, तेरा रचने वाला। आप उत्पत्ति का पहला वचन याद कर सकते हैं, बारा यानी क्रिएट करना, और यहाँ पर हमने पढ़ा बोरा आखा यानी कि तेरा रचने वाला। किसको रचा है? या आइन के नीचे आ की मात्रा है, उसके बाद में कूफ है ओ की मात्रा के साथ, और विथ है या आको।
मैंने एक बार और बताया था, ये याकूब नहीं है या याकूब नहीं है या आको, और इसका उच्चारण से क्या फर्क पड़ता है, उसके अर्थ में क्या फर्क पड़ता है, ये भी हम लोगों ने पहले ही देख लिए हैं। योत्से रेखा, इसका मतलब है तेरा बनाने वाला, और आगे का शब्द है इसराइल। योत के नीचे डली है ई की मात्रा की बिंदु, और स के नीचे डबल डॉट्स, उसके बाद में रेश में डला है आ, और फिर अलिफ और लमेद, इसराइल। अगला शब्द है, तीसरी लाइन पर आइएगा, अल तियरा। तियरा शब्द का अर्थ होता है भय, डर, और कहा गया है अल तियरा, मत डर। की यानी क्योंकि, गलती याखा, थोड़ा सा लंबा शब्द है, दो टुकड़ों में कर सकते हैं उसको, गलती याखा, जिसका मतलब होता है छुड़ा लिया है मैंने तुझे। चौथी लाइन में आएंगे, और यहाँ पर है कराती, इसके लिए कहा है मैंने बुलाया है। उसके बाद में वेत है, शिन में ई की मात्रा, मेम है सादा, और उसके बाद में का यानी वे शिमखा, तेरा नाम लेकर। उसके बाद में है ली आता, और इसका अर्थ होता है तू मेरा है। चलिए हिंदी वचन को पूरा पढ़ लेते हैं। और अब यह कहता है यहोवा, तेरा रचने वाला है याकूब, तेरा बनाने वाला है इज़राइल, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने बुलाया है तेरा नाम लेकर, तू मेरा है। इस पूरे वचन को अब इब्री में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तेजी के साथ थोड़ा सा। वे आता को अमार याहवे बोरा आखा या आको योत्से रेखा इस्राएल अल तियरा की गलाती यखा कराती वेशिमखा लियाता। ये पहला वचन था, और हम लोग अब दूसरे वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरे वचन का पहला शब्द है की ता आवोर बामाईम, साथ में पढ़ने की कोशिश करिए। तीसरा शब्द है इत्खा अनी। दूसरी लाइन पर आइए, वो वन हारोत लो इश्मेकू खा के तेली बेमो एश लो तिखावे। आखिरी लाइन पे वेले खावा लो तिव आर बाक्स। चलिए अब इनके हिंदी अर्थ को भी हम लोग देख लेंगे। चलिए पहले शब्द से आरंभ करते हैं, और ये है कि, ताव में आ की मात्रा, आइन उसमें भी आ की मात्रा है, वेत में ओ की मात्रा है, और है रेश। की ता आओर, जब तू जाए। बामाईम, माईम का मतलब आपको मालूम है, जल से मतलब है पानी, और जल में होकर जाए, बा माईम। तीसरा शब्द है इत खा, तेरे संग रहूंगा। उसके बाद में है अलिफ आ की मात्रा, नून में डॉट है नीचे, और योद है आनी, आनी मतलब मैं। जब तू जाए जल में होकर, तेरे संग रहूंगा मैं। दूसरे वाक्य पर आ जाइए। वो यानी एंड से मतलब होगा वा, उसके बाद में नून में बीच में भी डॉट डला है, मतलब आधा न और पूरा न, मात्रा नहीं है, न हा, रेश के बाद ओ की मात्रा है, और फिर है ताव। वो वन हारोत, थोड़ा धीरे धीरे करके बोलेंगे तो जम जाएगा। वो वन हारोत, जिसका मतलब हुआ और जब तू नदियों में चले। उसके बाद में है लो, लो का अर्थ होता है नहीं,
इसको याद रखने के लिए एक तरीका कर सकते हैं, लो यानी नो। इब्री में जब लो कहते हैं तो मानो अंग्रेजी में हमने कहा नो, यानी कि उसका अर्थ हो जाएगा नहीं। उसके बाद का शब्द है ईश में कूखा। बिंदु वाव की बीच में डली है, ना कि ऊपर, तो ये ऊ की मात्रा हो गई, तो ये हो जाएगा इश में कूखा वे तुझे डुबा सकेंगी, और नहीं हमने पहले ही बोल दिया है। चलिए तीसरे लाइन पर आ जाएंगे। फिर एक बार है कि जब तेलिख है तू चले, बे, उसके बाद मेम और ओ की मात्रा, बेमो। बेमो और आलिफ और शिन है, एश। बेमो एश का मतलब, एश का मतलब याद करिए आप, आग होता है, तो बेमो एश का मतलब हो जाएगा आग में से, या में से आग, इस प्रकार से इब्री शब्द में आएगा। लेकिन हम लोग हिंदी में से जब तू चले आग में से। उसके बाद में है लो, लो यानी नहीं। तिक खा वेह, ताव में एक सिंगल डॉट डलिए, ई की मात्रा। उसके बाद में काफ है आ की मात्रा के साथ में, वाव ए की मात्रा और ह। तिखा वेह तू जलेगा, नहीं पहले बोल दिया हमने, है ना। ठीक है, चौथी लाइन पर आते हैं। वहां लिखा है वे, मतलब ये हुआ और उसके आगे लेहावा, उसकी लौ। एक बार और आ गया है लो, जिसका अर्थ है नहीं, और आगे लिखा है तिव आर बाख, झुलसा सकेगी बाख तुझे। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे। जब तू जाए जल में होकर तेरे संग रहूंगा मैं, और जब तू नदियों में चले नहीं वे तुझे डुबा सकेंगी। जब तू चले आग में से नहीं तू जलेगा, और उसकी लौ नहीं तुझे झुलसा सकेगी। लेकिन हिंदी में याद करते समय मैं चाहूँगा आप हिंदी बाइबल का ही उपयोग करें, क्योंकि आपको मैंने इब्री ग्रामर के बारे में बताया है कि किस प्रकार से शब्द आगे पीछे महसूस होंगे जो हिंदी के जानकार लोग हैं। पर हाँ, इब्री में जब याद कर रहे हैं तो इसी तरह से। चलिए एक बार इसे इब्री में भी पढ़ लेते हैं। अब आप हिंदी शब्दों को सिर्फ नज़र में रखिए, लेकिन पढ़ने का है ऊपर वाले जो इब्री स्क्रिप्ट है। कि ताआवोर बामा ईम इत्तखा अनी वो वन हारोत लो इश में कूखा कि तेलीख बेमो एश लो तिखा वे वेलै हावाह लो तिवार बाख। दो वचन हम लोगों ने कर लिए हैं, और तीसरे वचन का पहला भाग जो हम देखने जा रहे हैं। तीसरा वचन शुरुआत की आनी या हावे, ये जो शब्द है इसे आप पढ़ने की कोशिश करिए। लगता तो है पहचाना सा। अलिफ में आपने ए की मात्रा लगाए हैं, और लामिद में ओ की मात्रा लगी है, बिंदु पर है। उसके बाद में ए है, फिर से ए की मात्रा, योद है, और उसके बाद काफ है, और आ की मात्रा के साथ बीच में, ये नीचे नहीं है, बीच में। तो लगता था कि एलोहीम बोलेंगे, लेकिन आखिरी शब्द फाइनल मेम नहीं है, परंतु काफ है, फाइनल काफ। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा एलो हे खा, एलो हे खा। उसके अर्थ का अंदाज लगाइए जब तक हम नीचे के भी तीन शब्द पढ़ लेते हैं। यह है कोफ, दालेत, ओ की मात्रा डली है, और शिन है, तो कादोश। कादोश का अर्थ याद करिए। इसके बाद का शब्द है इसराएल, इसराएल, और आखिरी शब्द है मोशी एखा, मोशी एखा। चलिए इनके अभी हम हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। और जो पहला शब्द है कि या क्योंकि, अनी, अनी का मतलब होता है मैं या मैं हूँ। उसके बाद में है अदोनाई, हमने इसे पढ़ा है यहोवा, और ये है एलोहे खा, परमेश्वर, लेकिन एखा, तेरा परमेश्वर। कादोश, कादोश शब्द का मतलब है पवित्र, इसराइल, और आखिरी जो शब्द है ये है उद्धारकर्ता के लिए।
मैं तेरा उद्धार करता हूं, और वास्तव में शब्द का अर्थ तेरा उद्धार करता। सरल बनाने के लिए मैंने छोटे फॉन्ट में मैं और हूं भी लिखा है। अब इसे पढ़ लेते हैं हिंदी में। क्योंकि मैं हूं यहोवा तेरा परमेश्वर, पवित्र इज़राइल का तेरा उद्धार करता हूं। जब हम इसे हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे तो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। इस आखिरी वचन को हम लोग एक बार इब्री में पढ़ लेते हैं कि आनी याहवे एलोहे खा कादोश इस्राएल मोशिए खा। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोग इसे हिंदी में और अंग्रेजी में और हिब्रू में ये 3 वचन अवश्य ही रट लीजिए, बार बार बोलिए और लोगों को भी सुनाइए और अपनी प्रार्थना का मुख्य भाग बना लीजिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे का होए। आज की क्लास में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को अपने अच्छे समय में भी उतना ही याद करते रहें, क्योंकि अगर केवल दुख के समय में याद करें तो क्या, ये सभी लोग करते हैं, लेकिन जो अपने आनंद के समय में, खुशियों के समय में भी परमेश्वर को वैसे ही पकड़े रहता है, उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। शलोम।